जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पूरा नॉलेज पर। साथियों, मैं आपको बता दूं कि हम सभी किसकी तैयारी कर रहे हैं। एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी की हम लोग सभी तैयारी कर रहे हैं। और टॉपर वही होता है जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। मेहनत तो सभी करते हैं। जो बहुत मेहनत करता है, जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, जो अपार मेहनत करता है, सफलता उसे मिलती है। टॉप पे वो जाता है जो अपार मेहनत करता है ना। जो कम सफलता जो जिसे कम सफलता मिलती है ना साथियों, उसकी मेहनत में कुछ कमी रह जाती है। और 26,000 पोस्ट है आपके सामने एसएससी जीडी की। तो आपकी एक पोस्ट आपको लानी होगी, यह आपके हाथ में है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि रात दिन पढ़े जा रहे हैं, रात दिन पढ़े जा रहे हैं। यार ट्रिक लगा के पढ़ लीजिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ में पढ़ लीजिए। सब कुछ ठर्रा पढ़ने से क्या है। क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से कहीं से पूछेगा। जो मैं आपको बताऊंगा इन्हीं क्वेश्चनों में आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा नहीं है क्वेश्चन आसमान से नहीं टपकते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके अपने होते हैं, आपके पढ़े हुए होते हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक के रहो और वीडियो को पूरा देखना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। साथियों, आपको मेरे द्वारा बताया गया टोटल क्वेश्चनों में यदि आपके 20 क्वेश्चन भी आपको आते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक के बने रहना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। अपना सबसे पहला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की जो है साथियों, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। सभी को पता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जांघ में पाई जाती है। इसकी लंबाई आपको नहीं पता होगी, इसकी लंबाई है 19 इंच। जांघ की हड्डी की लंबाई लगभग 19 इंच होती है। और सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की स्टेपिच, जो कि एक घड़ी नुमा होती है और कान में पाई जाती है। इसकी लंबाई 0.11 इंच इसकी लंबाई होती है। किसकी? स्टेपिच की, सबसे छोटी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की। और सबसे बड़ी फीमर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की किस नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। देखिए, 2018 में था, है ना। तो किस नंबर पे था भारत? तो 7वें नंबर पर था। और वर्तमान में 5वें नंबर पर है। वर्तमान में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वें नंबर पर है ना। सभी को पता होना चाहिए। ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आपको एग्जाम्स में आ जाते हैं। अरे यार, मुझे पता तो था, पता तो था। अरे मारो ना तुक्का। करेक्ट आंसर पता होने के बावजूद भी हम गलत करके आते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। सोवियत संघ वर्ष 2000 सॉरी किस वर्ष टूटा था, या सोवियत संघ का किस वर्ष में विघटन हुआ था। तो दोस्तों, इसका विघटन हुआ था सितंबर 1991 में। सितंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। और यह किसके द्वारा हुआ था? तो कांग्रेस ऑफ पीपुल्स डिप्यूटीज, कांग्रेस ऑफ पीपुल्स डिप्यूटीज के संगठन में इसमें अपना प्रमुख योगदान दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खालिस्तान से निकलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और अमरकंटक की पहाड़ियां जो है मैकाल पर्वत श्रेणी में होती है। और यह मैकाल पर्वत श्रेणी कौन सी है? मैकाल पर्वत श्रेणी वह वे श्रेणियां हैं जो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों को आपस में बांटती है। याद रखना है ना। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों को आपस में बांटने का काम करती है मैकाल पर्वत श्रेणी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों में स्थित है, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैस्टिल जेल पर जनता के हमले से कौन सी घटना का जन्म हुआ था। जो बैस्टिल जेल थी उस पर जनता ने हमला कर दिया था, उस वजह से किस घटना का जन्म हुआ?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति, जो कि 1789 में, है ना। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1789 में, याद भी रखना है अपने को, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले के द्वारा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? जो पत्तियों में हरा रंग होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है साथियों, प्रकाश संश्लेषण का सबसे बड़ा वर्णक होता है ना। क्लोरोफिल जो है एक प्रकार का, क्या कहते हैं इसे, सॉरी, ये प्रकाश संश्लेषण का सबसे बड़ा वर्णक भी होता है और एक प्रकार का पिगमेंट है। क्लोरोफिल याद रखना एक प्रकार का पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं इसको। ठीक है। चलिए अपना अगला प्रश्न है, खालिस्तान भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। भारत एक खालिस्तान प्रधान देश है। चलिए ये क्वेश्चन समझ जाइए पहले। भारत एक खालिस्तान प्रधान देश है तो कृषि प्रधान देश है, करेक्ट आंसर होगा। प्राथमिक क्षेत्र और प्रमुख क्षेत्र व्यवसाय का जो है, अर्थव्यवस्था का जो है वह है कृषि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र तो क्या होगा? उड़ीसा झारखंड क्षेत्र रूप। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट, टाटा नगर, याद रखना है। उड़ीसा झारखंड क्षेत्र रूप जो है प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, इसी से लगा हुआ है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मैग्नीज सबसे ज्यादा निकलता है। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, अपितु एशिया की सबसे बड़ी खुली मैग्नीज की खदान कहाँ पर है? तो वह है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एशिया की सबसे बड़ी खुली मैग्नीज की खदान। और मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जो तांबे की खदान यहीं पर है, मलाचखंड में। मलाचखंड में, याद रखना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के नाम से भी जाना जाता है। एशिया के ज्योति के नाम से भी जाना जाता है तो यह है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम। तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य भरतनाट्यम, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य और सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की, सॉरी, एरिया के क्षेत्र में। और यहां पर सबसे पहले बता देते हैं आपको, सबसे छोटा राज्य है गोवा। एरिया के क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। जनसंख्या के क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला मीराबाई चानू है। याद रखना, यहां पे सभी ऑप्शंस गलत है, मीराबाई चानू। और फर्स्ट नंबर पर है कर्णम मल्लेश्वरी, प्रथम ओलंपिक पदक विजेता, कांस्य पदक जीती थी ओलंपिक 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने। उसके बाद मीराबाई चानू ने रजत पदक जीती थी। और पीवी संधू जो है बैडमिंटन में 2 बार ओलंपिक में पदक जीत चुकी है और भारत की ऐसी प्रथम महिला है जो कि 2 ओलंपिक मेडल जीत चुकी है, पीवी सिंधु। याद रखना है साथियों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। आप यदि मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो में आपके लिए कुछ है तो प्लीज कमेंट में मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का दिवस बताना है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? तो नागपुर, ये अपना आंसर हो जाएगा नागपुर। नागपुर में जो है
1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। दोस्तों एग्जाम में पास होना बड़ी बात नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि एग्जाम में सिर्फ पास होना बड़ी बात नहीं है। आपको 26,164 जो सीटें हैं एसएससी जीडी की, इन 26,164 में एक नंबर आपका होना चाहिए, ऐसा आपको करना है ना। और ये कैसे होगा? ये आपकी कड़ी मेहनत, लगन और आपके आत्मविश्वास से होगा। कोई आपके दिमाग में नहीं डालने वाला है, कोई आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस नहीं ला करके देने वाला है कि इसको पढ़ ले, यही क्वेश्चंस आएगा, टिक मार के आ जाना, पास हो जाएगा, जॉब लग जाएगी। ऐसा नहीं है। कंचों का खेल नहीं है गवर्नमेंट जॉब लगना, और गवर्नमेंट जॉब बहुत किस्मत से मिलती है मेरे दोस्तों। इसलिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको कड़ी मेहनत करनी है और हर एक टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना है। और ऐसा नहीं है यूट्यूब में आप जो वीडियो देख रहे हैं तो कोई चार छोटा यूट्यूबर है वीडियो डाल रहा है, भाई मैं भी मेहनत कर रहा हूं, मैं भी आप ही के जैसा हूं, मुझे भी एग्जाम क्लियर करनी है, मैं पढ़ता हूं और जो पढ़ता हूं उसी को रिकॉर्ड करके आपके पास में डाल देता हूं, जो आप भी पढ़े, आपको भी कोई क्वेश्चन मिल जाए। और इनमें क्वेश्चंस इस प्रकार के मैं चुन कर लेके आता हूं, आपको जड़ पे जाकर के जो प्रश्न बनता है ना, वो प्रश्न मैं लेकर के आ रहा हूं आपके लिए। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ था 2009 में। करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ था वर्ष 2009 में हुआ था। जिन जेकस एक प्रसिद्ध क्या है? जिन जेकस एक प्रसिद्ध चिंतक है। जिन जेकस याद रखना है, जिन जेकस एक प्रसिद्ध चिंतक है। हम ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक फ्रांसीसी दार्शनिक भी है, फ्रांसीसी प्रसिद्ध दार्शनिक है जिन जेकस, ठीक है। चलिए, लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य का प्रकार है? तो महाराष्ट्र। लावणी से संबंधित महाराष्ट्र है, ठीक है, याद रखना महाराष्ट्र जो है लावणी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पक्षी जो शांति का प्रतीक है, जा कबूतर, जा 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 कबूतर है। एक पक्षी जो शांति का प्रतीक है तो वह है कबूतर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? अंतःस्रावी तंत्र का लार ग्रंथि, लार ग्रंथि जो है अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो लार ग्रंथि दोस्तों तीन जोड़ों में होती है। एक तो होती है एसएमजी, एसएमजी को कहते हैं अवअधोहनुज ग्रंथि, अवअधोहनुज ग्रंथि, याद रखना अवअधोहनुज ग्रंथि एसएमजी। और एक होती है एसएलजी, एसएलजी को क्या कहते हैं? मांसल ग्रंथि, याद रखना एसएलजी। यह है लार ग्रंथि के जोड़े, है ना। और एक है पीजी, एसएमजी, एसएलजी और पीजी पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है। और दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि क्या हो जाती है? इस तंत्र में आते हैं आपके, है ना, पीयूष ग्रंथि आती है, आउटू ग्रंथि आती है, बाल्य ग्रंथि आती है, अधिवृक्क ग्रंथि आती है, अग्नाशय आता है, अंडाशय आता है, वृषण आता है। यह आता है अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए का फुल फॉर्म भी होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों डीएनए क्या होता है? डीएनए वे होते हैं जो जीवित कोशिका में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु। डीएनए की डेफिनेशन क्या होती है? जीवित कोशिका में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीएनए कहते हैं, और ये नाभि में पाए जाते हैं। डीएनए जो होते हैं नाभि में पाए जाते हैं। और दोस्तों डीएनए का जनक किसे कहते हैं? तो डीएनए का जनक कहते हैं जेम्स वाटसन, याद रखना जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, है ना। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को डीएनए का जनक कहते हैं। किंतु डीएनए की खोज 1869 में फ्रेडरिक नीसर ने की थी, याद रखना 1869 में फ्रेडरिक नीसर ने की थी। लेकिन 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने
है ना। इससे डबल हेलिक्स संरचना का प्रस्ताव दिया था, जिसे कि 1963 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा, आर्किटेक्चर की जो जड़ने की तकनीक होती है पिएट्रा ड्यूरा में निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो ताजमहल में। पिएट्रा ड्यूरा क्या होती है? पत्थरों पर जो होता है, पत्थरों से रचित एक कलाकृति या आकृति, उस कला को पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरे द्वारा बताया गया टोटल 20 क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आपको पूरा वीडियो पसंद आ रहा हो, तो चैनल पर विजिट करके और भी वीडियोस आपके लिए डले हुए हैं, प्लीज आप चैनल पर विजिट करके सारे वीडियोस देख लीजिए। आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डले हुए हैं दोस्तों, हर एक टॉपिक पे वीडियो डले हुए हैं, हर एक टॉपिक पे जो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में पूछ रहा है ना, ऐसे सभी क्वेश्चंस बकायदा सिलेबस के साथ में, पैटर्न के साथ में आपके लिए इस चैनल में डले हुए हैं। चैनल में विजिट करके सारे वीडियोस देख लीजिए और मेहनत कीजिए। आप लोगों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, ऊपर वाले से प्रे भी करता हूं कि आप कड़ी मेहनत करें और आपका एग्जाम क्लियर हो, और आप जब आए तो कमेंट में मुझे कहें कि भाई मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।